जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एसओ एलडीसी नोटिंग ड्राफ्टिंग पेपर्स के जो मॉडल आंसर हम लेके आते हैं, उसके अंदर हम आज बात करेंगे 2012-13 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 6C की। उसके अंदर सर्कुलर के बारे में पूछा गया था, उसमें यानी क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें सर्कुलर बनाना था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता था। क्वेश्चन 6C था और इसमें अटेम्प्ट यानी 4 करने थे आपको और 6 आपको क्वेश्चन दिए थे और उसमें से एक क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन कहता है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर्स रिकॉर्ड्स, particularly those relating to referencing, closing of files, keeping them in neat, tidy and presentable conditions are generally not being followed nowadays। तो उन्होंने यानी जो मटेरियल बताया है इसके अंदर, यानी जो आपको ये चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेशन बताई है, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि उस डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में जहाँ की ये बात हो रही है वहाँ पे मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर जो फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो नहीं हो रहा मोटे मोटे तौर पर। नॉन रेफरेंसिंग ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट इन फाइल्स रिजल्ट्स इन डाइवर्जन ऑफ वैल्यूएबल मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स टुवर्ड्स ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। Non-closure of files in time may make them bulky, unwieldy and shabby with number of papers becoming damaged। तो कुल मिला के, तो अगर रेफरेंसिंग नहीं कर रहे या प्रॉपर तरीके से फाइल को क्लोज नहीं कर रहे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता दिया गया। Records being depository of information essentially required for efficient functioning and management of any progressive organization, the need for their proper handling and preservation hardly needs emphasis। तो ये भी साथ में बताया कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें ऑब्जर्व की गई, तो ये एज ए डिपार्टमेंट होल उन्होंने ऑब्जर्व किया। As a section officer in Department of Telecommunications, draft a circular from the Deputy Secretary Administration to all the divisional heads, branch officers, sectional heads in the department, advising them to ensure that prescribed procedure for maintenance of file are strictly followed and a visible improvement is achieved in the file handling system immediately। तो सेक्शन ऑफिसर के तौर पर आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जो है सेक्शन ऑफिसर है, उसके तौर पर आपको एज्यूम करते हुए बनाना है, क्या बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है डीएस की तरफ से, यानी डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से, जो एडमिन के डिप्टी सेक्रेटरी उनकी तरफ से सारे डिविजनल हेड को भेजना है, ब्रांच ऑफिसर को भेजना है। तो सारे डिविजनल हेड यानी आप डायरेक्टर्स को भेज सकते हैं या डीएस को भेज सकते हैं, ब्रांच ऑफिसर यूएस को भेज सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर एसओस को भेज सकते हैं और इक्विवेलेंट को भी भेज सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। उनको एडवाइस करना है कि भाई ये प्रोसीजर जो है प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए और जो जो ऊपर बातें उन्होंने बताई है उसको भी ध्यान में रखते हैं हमें ये सर्कुलर बनाना है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही इसका मॉडल आंसर मैंने बताया। और देखिए कभी कभार ये हो सकता है कि जिसमें जो बातें लिखी गई हैं आपको लगे कि वो उस टाइम पे एग्जाम में आपको माइंड में ना आए, लेकिन यही चीज़ हमें सीखनी है, पहले से प्रैक्टिस करनी है। तो ये बातें जब आप एग्जाम में जाके करेंगे तो हो सकता है आपके माइंड में ये सब चीज़ें आ जाए। तो हम एक फॉर्मेट ढांचा समझेंगे कि हमें इस तरह के सर्कुलर में लिखना क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें, सबसे पहले तो आप बीच में ड्राफ्ट लिखेंगे क्योंकि मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर ये कहता है कि आपको सेंटर में ड्राफ्ट लिखना होता है। फिर फाइल नंबर आ जाएगा, एफ नहीं आता यहाँ पे, ये कई बार मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एफ नहीं आता, ये नंबर आता है क्योंकि ये सर्कुलर है और ये कम्युनिकेशन है। जब फाइल के अंदर आप नोटिंग करते हैं तो वहाँ पे एफ नंबर लिखा होता है, वो फाइल नंबर होता है इसलिए लिखा होता है। और जबकि लेटर के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आईडी नोट को छोड़कर यहाँ पे नंबर लिखा होता है, एफ नहीं आता, और ये मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा, मिनिस्ट्री का नाम आएगा, डिपार्टमेंट का नाम आएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आ गया। तो जब मिनिस्ट्री ही है सिर्फ, जैसे कई कई है वहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कोई है ही नहीं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे डिपार्टमेंट है तो उसका मिनिस्ट्री भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में सेक्शन ऑफिसर हैं, तो उसकी मिनिस्ट्री का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है। तो ये सब बातें जो छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब ये भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि आप एग्जाम में आपको नहीं याद आए कि मिनिस्ट्री का नाम क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे डैश कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पूरा लिख दीजिए। ठीक है। अब क्योंकि सर्कुलर है और यहाँ पे एमओपी को फॉलो करने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, तो यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन लिख दिया।
तो फाइल नंबर लिखने का भी तरीका मैंने बताया कि आप सिंपली 1/1/223 या 1/11/23 या 11/1 इस तरीके का चूज कर लीजिए, कि सिंपलेस्ट जो है ये फाइल नंबर होता है। और यहाँ पे जहाँ से इशू रहा है उस सेक्शन का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आप लिख दीजिए। ये जो है इस तरीके का फाइल नंबर डालना सबसे आसान काम होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर इसको नंबर करके डैश छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल एज ए जनरल प्रिंसिपल आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे जब ड्राफ्ट बना रहे हैं तो जो भी एक हाइपोथेटिकल नंबर है वो सब डाल के बनाएं। अब उसके बाद ये यहाँ पे भवन, जहाँ पे भी वो बिल्डिंग है इस गवर्नमेंट ऑफिस की, वो डालते हैं और न्यू दिल्ली डालते हैं, और यहाँ पे डेट आ जाता है। तो मैंने आज की डेट एज्यूम करके डाल दी है, जबकि ये क्वेश्चन वैसे पुराना है, तो आप वहाँ पे जब एग्जाम में आता तो आप ऑब्वियसली पुरानी डेट ही डालते। और यहाँ पे सर्कुलर आ जाएगा। तो एक चीज जो मोटी मोटी आपको ध्यान में रखनी है, ये जो सर्कुलर का फॉर्मेट होता है ये बेसिकली ओएम का ही फॉर्मेट होता है। ओएम के फॉर्मेट में ही सर्कुलर बनाया जाता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मेट सर्कुलर का नहीं होता। तो ये सर्कुलर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे ओएम बनाते तो यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम आता है, उसी तरीके का बना हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। तो लैंग्वेज थोड़ी सर्कुलर की फॉर्म है, क्योंकि आप एड्रेस क्या कर रहे हैं, एड्रेस इन जनरल जितने भी स्टाफ है या एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या ऑफिसर है अपने डिपार्टमेंट के, उन सबको आप एड्रेस कर रहे हैं। तो लैंग्वेज उस तरह की होती है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो ओएमओ और सर्कुलर में यही फर्क होता है, बाकी फॉर्मेट एज इट इज होता है। तो इसलिए आपको ये भी परेशान नहीं होना, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ओएम का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। तो सब्जेक्ट डाल देंगे, जैसे कि ओएम के फॉर्मेट में भी सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देंगे। तो बेसिकली एम्फेसिस क्या था इसके अंदर, अगर आपने क्वेश्चन समझा है तो इस क्वेश्चन में एम्फेसिस यही था कि मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया जा रहा, ठीक है। आजकल क्या है डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ की ये बात हो रही है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, वो कह रहे हैं कि जो ऑफिस प्रोसीजर है उसको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा। जो फाइल हैंडलिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह से रेफरेंसिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह से रिकॉर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए था, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है एक सर्कुलर जारी करने के लिए बोला गया है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे सब्जेक्ट में डालना है। देखिए सब्जेक्ट जनरली ऐसा आपको चूज करना चाहिए कि सब्जेक्ट पढ़ के ही समझ आ जाए कि ये कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट इस तरीके से डालना चाहिए। मैं हमेशा इसको ऐसे ही फॉलो करता हूँ कि सब्जेक्ट मैं इस तरह से डालूं कि सब्जेक्ट पढ़ के ही समझ में आ जाए कि करना क्या है। तो सब्जेक्ट जनरली इसी तरीके का डालना चाहिए हमें। तो हमने सब्जेक्ट रखा है ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन द सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर 2022 फॉर हैंडलिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ गया कि क्या बताया था, कि यही चीज़ हमें वहाँ पे डिपार्टमेंट को फॉलो करने के लिए बोलनी है। तो इसीलिए मैंने उसको सब्जेक्ट को इस तरीके से बनाया कि जिससे अपनी बात जो है इसी से क्लियर हो जाए, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर लिखा हुआ था, तो आप क्लियरली लिखे कि पूरा क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर 2022 लेटेस्ट है, तो आप पूरा ही लिखिए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखिए स्ट्रक्चर में जब भी इस तरीके का सर्कुलर बताया जाता है, देखिए आपने पंचुअलिटी के ऊपर भी सर्कुलर देखे होंगे और इस तरह के और सर्कुलर देखे होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर जनरली हम बताते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे CSMOP की बात है कि ये करना है, CSMOP में बता रखा है ये इंस्ट्रक्शन उसकी है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि CSMOP ये कहता है कि इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है, फाइल को खोलने के रिगार्डिंग, फाइल की हैंडलिंग के रिगार्डिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन इस डिपार्टमेंट में यानी हमारे डिपार्टमेंट में ये पाया गया है कि ये इस तरीके से ये चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो बता दिया आपने। लास्ट में आप क्या करेंगे, सब स्टाफ को एडवाइस करेंगे कि इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो होने चाहिए। तो मोटा मोटा ये आपका आउटलाइन या स्ट्रक्चर रहेगा सर्कुलर का। तो यही चीज़ जो है इसी को फ्रेम को रख के हमने ये बनाया। तो आपको समझ में आ गया कि हमें मोटा मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्शन देके यही बता दिया कि CSMOP क्यों इंपॉर्टेंट है और ये उसको क्या क्या रोल है। तो मैंने ये लिखा कि सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर CSMOP ब्रॉट आउट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस DARPG प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रेटेरिएट वर्क बाय द फंक्शनरीज इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो सबसे पहले ये बता दिया कि जो CSMOP है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस DARPG लेके आता है, और वो ये बताता है किसके बारे में बताता है, प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है, क्या इंस्ट्रक्शन है, जिसके बेसिस पे हमें सेक्रेटरीट का वर्क करना होता है या काम करना होता है, जितने भी फंक्शनरीज हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है। और उसके बाद बताया कि इसके साथ, क्योंकि ये तो लिख दिया, उसके साथ रिकॉर्ड मैनेजमेंट की भी बात हमारे क्वेश्चन के अंदर हो रही थी, तो उसके साथ हमने ये भी लिखा, एंड फॉर कीपिंग अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स ऑफ डिसीजन टेकन एंड वर्क डन इन द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट विच नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताई क्यों प्रोसीजर को इन सबको फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि CSMOP है जो कि ये बताता है कि हमें सेक्रेटरीट वर्क करने के लिए ये प्रोसीजर, ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। तो हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया। अब सेकंड में हम ये बताएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में ये पाया गया है कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहे, तो हमने वही लिखा, हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर ब्रैकेट में CSMOP, ये लेटेस्ट वाला, फॉर हैंडलिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर रिकॉर्ड्स पर्टिकुलरली दोज रिलेटिंग टू रेफरेंसिंग क्लोजिंग ऑफ फाइल्स keeping them in neat, tidy and presentable condition are generally not being followed diligently nowadays by the employee of this department। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन के अंदर बातें बताई गई थी उसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिखा है। तो ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर नाउ डेज नॉट बीइंग, तो ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा हमने अपना इम्प्रोवाइज करके अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको हमने लिखा है वहाँ पे। ठीक है। उसके नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है जब हम फॉलो नहीं कर रहे, तो क्योंकि अगर ये पैराग्राफ देखेंगे आपकी नॉन रेफरेंसिंग से क्या हो रहा है या नॉन क्लोजर ऑफ फाइल जो टाइम से उससे क्या हो रहा है, तो नीचे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रखे हैं। ठीक है। तो अगला पैराग्राफ हमने क्या किया, और इसमें भी देखेंगे तो इसके आपके 3 पैराग्राफ है यहाँ पे, जहाँ पे बताया कि क्या ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, इसमें बता दिया कि ऑब्जर्व ना करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे बता दिया कि एडवाइस क्या करना है। ठीक है। तो बेसिकली 3 पैराग्राफ आपके इसी क्वेश्चन से ही यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो इसी को हमने वहाँ पे लिखा है। तो इसमें बता दिया फिर कि नॉन रेफरेंसिंग ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन फाइल्स रिजल्ट्स इन डाइवर्जन ऑफ वैल्यूएबल मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स टुवर्ड्स ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सब क्वेश्चन में से ही लिखा गया है। नॉन क्लोजर ऑफ फाइल इन टाइम में make them bulky, unwieldy and shabby with a number of papers becoming damaged. Records being repository of information are also essentially required for efficient functioning and management of any progressive organization. So there is a need for proper handling and preservation of records as well in this department. तो हमने ऊपर जो नॉन रेफरेंसिंग और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, उसके साथ साथ ये भी बता दिया लास्ट में लाइन में ये अपनी तरफ से ऐड करके कि इसीलिए जो प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लास्ट में जो हमें बात कन्वे करनी थी, अकॉर्डिंगली ऑल डिविजनल हेड्स, ब्रांच ऑफिसर्स, सेक्शनल हेड्स इन दिस डिपार्टमेंट आर एडवाइज्ड to ensure that officers staffs under their supervision strictly follow the guidelines procedure instruction prescribed in the CSMOP for maintenance and handling of files and keeping of records. It is desired that a visible improvement in the file handling system is achieved immediately. ठीक है। तो बातें जो जो उन्होंने बताई थी हमने सारी वो लिख दी है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में और ऑफिशियल लैंग्वेज जिस तरह से होती है उसमें चेंज करके। और क्योंकि ये DS एडमिन की तरफ से आपको बनाना था, तो यहाँ पे DS एडमिन का नाम लिख दिया, टेलीफोन और ये ईमेल तो आप जनरली पता है लिखते कैसे हैं। तो ये हाइपोथेटिकल होता ही है मेरा, और ये भी हाइपोथेटिकल है, तो इस तरह से ये बना सकते हैं। अब नीचे जैसे कि OM होता है उसके अंदर 2 मार्क करते हैं, तो आपको सारे डिविजनल हेड्स को बोला गया था, तो आप डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिविजनल हेड जो भी DOT में है उसको लिख देंगे। अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर जो होता है उसी सिमिलर लेवल का होता है, ये ब्रांच ऑफिसर करके इस तरीके से लिख देंगे, और सेक्शन ऑफिसर, इकोनॉमिक ऑफिसर, सेक्शनल हेड, इस तरीके से ये करके कॉपी टू आप चाहे तो फॉर इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे JS एडमिन को किया गया, या बाकी और किसी को भी 1-2 नीचे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन सकता था। तो बेसिकली आपको यानी ध्यान रखना है कि मोटी मोटी बात क्या है, OM का फॉर्मेट ही होता है सर्कुलर का, ये ध्यान में रखना है। और जिस तरीके से हम बाकी मैंने भी कम्युनिकेशन जितने भी आपको बताया उसमें बताया कि फर्स्ट जो आपका पैरा होता है बेसिकली उसके अंदर एक इंट्रोडक्टरी टाइप का होता है, उसमें जिसमें हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ये चीज़ें करनी होती है। सेकंड में आपने उससे
जब नहीं वो फॉलो कर रहा, डिपार्टमेंट के अंदर फॉलो नहीं हो रहा जनरली, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको बता दिया, उन प्रॉब्लम से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में ये डिटेल बताया गया यहाँ पे। और लास्ट में आपने सबको एडवाइस कर दिया कि क्या करना चाहिए। तो सपोज अगर आपका पंचुअलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता, कि जो आ भी सकता है, तो आप पंचुअलिटी में क्या करते हैं यहाँ पे बताते हैं कि पंचुअलिटी क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। ट्रेड का मतलब कि एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो सबको फॉलो करना चाहिए। पंचुअलिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में आप फर्स्ट पैराग्राफ बना देते हैं। सेकंड पैराग्राफ में ये बता देते हैं कि पंचुअलिटी आजकल फॉलो नहीं हो रही है। थर्ड में आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से, यानी इंट्रोडक्शन में बता सकते थे कि पंचुअलिटी से रिगार्डिंग कौन कौन सी गाइडलाइंस जो है डीओपीटी ने जारी कर रखी है, या कहाँ कहाँ किन किन रूल्स के अंदर पंचुअलिटी के बारे में बता भी रखा है, कंडक्ट रूल में भी जैसे कुछ बातें बता रखी है। तो वो सब चीज़ें आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। सेकंड में आप बोल सकते हैं कि ये जो है फॉलो नहीं हो रही डिपार्टमेंट में। थर्ड में आप बता सकते हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी बता सकते थे कि थर्ड के अंदर कि उससे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, जैसे कि सीसीए रूल लग सकता है नॉन पंचुअलिटी के ऊपर के लिए, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स जो है वो भी चल सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट। और लास्ट में आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते कि अगर ये फर्दर पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मैंने आपको एक तरीके से एक एग्जांपल और दे दिया पंचुअलिटी का, अगर पंचुअलिटी का क्वेश्चन आ जाता तो कैसे आप इसी ढांचे के अंदर लिख सकते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्कुलर को बनाया जा सकता था, और सर्कुलर बहुत टाइम से आया भी नहीं है, तो हो सकता है कि सर्कुलर इस बार ही पूछ लिया जाए। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके लिए और भी क्वेश्चन इस तरीके लेके आएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।